हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लाया हूं मैं 12th क्लास की फिजिक्स। और आज हम कराएं इसमें चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर का नाम है और आज है हमारा इसमें लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कराया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कराया था और 1 वोल्ट की डेफिनेशन कराई थी। आज जो हम कराने वाले हैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे। ओके, तो इसमें हमने देखो जिस तरीके से डेफिनेशन आपको कराई थी, डेफिनेशन कराई थी कि 1 कूलम चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट तक। ठीक है, तो जो वर्क डन होता था उस वर्क डन को ही हम कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल ठीक उसी तरीके से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जो कि हमने प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्रोड्यूस किया है और ये एक चार्ज पॉइंट ओ पर रखा हुआ है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉइंट ए ले रखा है जिस पर हमको इस क्यू नॉट जो चार्ज को, जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, बी पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, इन्फिनिटी पर पॉइंट बी पर रखा हुआ है क्यू नॉट चार्ज, इसको उठा के लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए तक लाना है। ठीक है, तो जितना भी वर्क डन होगा इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, जो भी वर्क डन होगा उस वर्क डन को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, जो भी वर्क डन होगा उसमें पहले क्यू नॉट का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी W बटे क्यू नॉट इसका फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा W अपन क्यू नॉट। तो पहले वर्क डन फाइंड करो, उसमें क्यू नॉट का डिवाइड करके हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले ना हमको सिंपली क्या समझना है कि चार्ज क्यू नॉट है जो कि इन्फिनिटी पर पॉइंट बी पर रखा हुआ है, इसको सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट ए तक लाना है। ठीक है, तो जितना भी वर्क डन होगा पहले उस वर्क डन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे हम, इसमें हमको एक चीज और माननी होगी, वर्क डन होगा क्यों, वर्क डन इसलिए होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज जो है इस चार्ज पर क्या करेगा, रिपल्जन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिपल्जन का फोर्स दिखाया F, और सपोज करो इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। सपोज करो ये डिस्टेंस कितनी है, x है। तो सबसे पहले हम इस फोर्स को ही फाइंड कर लेते हैं बाय कूलम्स लॉ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्लस क्यू एंड, बिटवीन चार्ज प्लस क्यू एंड क्यू नॉट। ओके, पहले हम चार्ज क्यू और क्यू नॉट के बीच फोर्स फाइंड कर लेते हैं और उस फोर्स को हम क्या लेते हैं, F लेते हैं। वहां पर हमने F से रिप्रेजेंट किया है, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कितना होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जो कि Q है और Q2 आपका Q नॉट है, यानी कि फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। पहला Q है, दूसरा Q नॉट है, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि मैंने x मान रखी है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब हम क्या करना है, इस फोर्स F के अगेंस्ट हम इस चार्ज Q नॉट को पॉइंट A तक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें B को A तक लाने में, यानी B पर रखे चार्ज Q नॉट को A तक लाने में हमको वर्क डन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको B से A तक नहीं लाएंगे, इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर कराएंगे dx। सपोज करो ये dx डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, और ये पॉइंट कितना है, C है। तो सपोज कीजिए कि हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये है चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट बी से सी तक लाते हैं, सूक्ष्म डिस्प्लेसमेंट dx, इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो पहले यहां से यहां तक का वर्क डन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी वर्क आएगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हम टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा हमारा। तो पहले हम लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग स्मॉल, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है,
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, किसको ला रहे हैं, चार्ज क्यू नॉट को, उस वर्क डन को dw सपोज कर लेता हूं मैं। कैसे लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई फोर्स कितना है f, इस f के अगेंस्ट हम लेकर आ रहे हैं चार्ज को, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अगेंस्ट वर्क हो रहा है, क्योंकि फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस भी हमको लेना पड़ेगा। तो dw कितना हो जाएगा, इस माइनस साइन को बाहर कर देते हैं और f की वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है उसको हम लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू क्या आएगा हमारा, dx आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या किसी को। अब देखिए इसके बाद ना हम ये जो हमारा वर्क डन फाइंड हुआ है वो केवल बी से सी तक का हुआ है, और हमको टोटल वर्क चाहिए बी से ए तक का, ठीक है। हम लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम, कहाँ रखा है चार्ज क्यू नॉट, बी पॉइंट पर, जो कि कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ, ए पॉइंट तक लाने में वर्क। और ए पॉइंट कहाँ रखा है, सपोज करो ये आर डिस्टेंस पर रखा है, कितना रखा है, आर डिस्टेंस पर, तो ए पॉइंट तक लाने का मतलब है आर डिस्टेंस तक, तो इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, ओके। तो कितना वर्क डन हुआ है, सपोज करो उस टोटल वर्क डन को मैं कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कैसे निकालेंगे हम, स्मॉल वर्क डन जो हुआ है डी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद देखिए डी की वैल्यू जो ऊपर दे रखी है इसको इसके अंदर रख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx हमने रख दिया। और देखिए कहाँ से कहाँ तक लाए हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं आर डिस्टेंस तक, तो आपको इन्फिनिटी टू आर इसकी लिमिट भी साथ के साथ रखनी पड़ेगी, टोटल वर्क डन फाइंड करना ना इसलिए। तो W कितना हो जाएगा, देखिए आप इसमें से जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर कर देते हैं हम, तो माइनस क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नॉट ऊपर से और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे से हमने बाहर कर दिया, ठीक है। इन्फिनिटी टू आर लिमिट है आपकी, ठीक है, ये इन्फिनिटी टू आर लिमिट है, और क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे बाहर आ गए, तो 1/x स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद ना देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा है ही है, ठीक है। अब x की पावर 2 को ऊपर ले जाकर हम -2 कर देते हैं, और यहाँ से फॉर्मूला बन गया x की पावर n, क्या बन गया, x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, कितना होता है जरा मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, कैसे होगा इंटीग्रेशन पहले वो समझ लीजिए आप। देखिए जब इस तरीके से फॉर्म बन रही हो इंटीग्रेशन में x की पावर n, इस -2 को n सपोज कर लीजिए आप, तो x की पावर n इंटू dx, तो फॉर्मूला होता है x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और n कितना हमारे यहाँ पर -2 है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x की पावर n इंटू dx, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और हमारे अकॉर्डिंग क्या है, देखो n की वैल्यू क्या है, कंपेयर कीजिए x की पावर n और n कितना है, पावर है ना, n क्या है, पावर है, जो कि कितनी -2 है। तो जहां इस फॉर्मूले में n आ रहा है वहां आप क्या कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो यही तो आ जाएगा। तो इसका जो है फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो W देखो कितना हो जाएगा, -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए क्या होगा, x की पावर कितना रह जाएगा, -2 प्लस 1 -1 रह गया, और -2 प्लस 1 ये भी -1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी टू आर आपकी लिमिट आ जाएगी। तो W कितना हो जाएगा, इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस खत्म, तो क्या रह जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म। और ये जो x की पावर -1 बचेगा केवल ऊपर, तो उसको हम 1/x कर सकते हैं,
एक्स पावर माइनस 1 बचेगा, उसको 1/x का लेते हैं और इन्फिनिटी टू आर आपकी लिमिट है जो हमने यहाँ पे लिख दी है। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को समस्या होगी नहीं। अब इसके बाद देखो मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए इसको करने के लिए। देखिए कैसे करेंगे हम अभी इसको, यहीं से आगे करेंगे हम। W इक्वल टू कितना होगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक बार रखेंगे हम अपर लिमिट रखते हैं, एक बार x के ऊपर रखेंगे अपर लिमिट यानी 1/r हो जाएगा। x के ऊपर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट r यानी कि 1/r। अपर लिमिट माइनस करके फिर लोअर लिमिट यूज करते हैं हम, तो लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है, इसको हम यूज करेंगे x के ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/∞। सही है, कहने का मतलब क्या है, एक बार x की जगह पर आप अपर लिमिट यूज करेंगे तो 1/r हो जाएगा, और एक बार आप लोअर लिमिट का यूज करेंगे x की जगह पर तो 1/∞ हो जाएगा, और बीच में हम माइनस लगा देते हैं, अर्थात अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर लिमिट रख गई है, तो W कितना हो जाएगा, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें 1/r माइनस 1/∞ को अब हम 0 कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं इसको, 0। ठीक, तो W कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं अलग कर देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं नीचे से अलग कर दिया है, तो Q0 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, Q0 की 1 में मल्टीप्लाई, और नीचे क्या बचा है आपका r बचा हुआ है। तो ये वर्क डन फाइंड हो गया, अभी हमारा क्या हुआ है, वर्क डन। और कहाँ से कहाँ तक का, हमने B पॉइंट से A पॉइंट तक लाने में टोटल वर्क डन फाइंड कर लिया है, कितना हुआ, इतना। अब हमको क्या करना था, हमको तो पोटेंशियल फाइंड करना था ना पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल के फॉर्मूले से क्या होगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर होता है W/Q0। सही है, और W की वैल्यू क्या, हमारी W की वैल्यू जो वर्क डन आया वो उसको हम यहाँ लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 अपॉन R। और इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमें Q0 का हमको डिवाइड कर देना है। ठीक है, W तो हमने ये लिख दिया अपॉन Q0, तो अपॉन Q0 से ये Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R, ऊपर से Q बचेगा, नीचे से R। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको डिस्टर्ब कर सकती है इसमें, और जहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, x की पावर -2 और ये है x की पावर n, इसका मतलब यहाँ से कंपेयर करोगे तो n इक्वल टू -2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन n+1, तो n इक्वल टू कितना, -2, तो यहाँ इस फॉर्मूले में भी n की जगह -2 यूज करना है, मीन्स ये हो जाएगा x पावर -2+1 अपॉन -2+1, और यही मैंने आपको यहाँ लिखा है। तो ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इसको तो आपको ऐसे ही रखना होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, मैंने फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको याद रहे, और A to Z मैंने आपको 0 लेवल से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इससे अगले टॉपिक को कराने वाला हूँ। तो चलिए बस ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।